नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ हल्द्वानी में लोग धरना दे रहे थे, जिसकी अगुवाई स्थानीय पार्षद कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने पार्षद को धरना स्थल से उठाकर अस्पताल में एडमिट करा दिया और इसी से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। हल्द्वानी में फीस माफी को लेकर 37 दिनों से धरने पर बैठे पार्षद रोहित को पुलिस जबरन उठाने पहुंची तो हंगामा हो गया। धरना स्थल पर मौजूद लोगों को पुलिस उठाने लगी तो लोग हंगामा करने लगे। पुलिस का कहना है कि पार्षद रोहित का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, इसलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना जरूरी था, मगर लोग इस बात पर राजी नहीं थे। उन्हें लगता है कि पुलिस उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। बुद्ध पार्क में एक काफ़ी दिनों से प्रदर्शन अनशन के रूप में चल रहा था और आज उनका मेडिकल चेकअप वहां पर किया गया, जिसमें कि उनकी स्थिति ख़राब हो रही थी और उनको स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत जो है स्वास्थ्य लाभ देने की आवश्यकता थी। इसमें माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी हमें निर्देश दिए गए, उसके क्रम में पुलिस के द्वारा अनशन करने वाले लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है, ताकि उनका जीवन सुरक्षा हो सके और स्वास्थ्य लाभ हो सके। पुलिस लोगों को समझाती रही, मगर वो नहीं माने। इसके बाद पार्षद को जबरन उठा लिया गया, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। जैसे ही पुलिस पार्षद को ले जाने लगी, कुछ लोग सड़क पर ही लेट गए और हंगामा करने लगे। निजी स्कूलों की फीस में मनमानी को लेकर पार्षद रोहित के साथ लोग बुद्ध पार्क में पिछले 37 दिनों से धरना दे रहे हैं। पुलिस और प्रशासन उनके तबीयत बिगड़ने का हवाला दे रहा है, मगर लोगों का आरोप है कि सरकारी निजी स्कूलों पर कार्रवाई करने के बजाय उनकी आवाज दबाना चाहती है। हल्द्वानी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस किसानों के मुद्दे को हवा देने लगी है। बाजपुर में किसानों को भूमिधरी के मामले को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि वो किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर पूर्व जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने रोक लगा दी थी, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस और किसान सरकार से किसानों की जमीनों का मालिकाना हक वापस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी कलेक्टर ने कहा नियम के विरुद्ध है। भूमिधरी राइट को थोड़ी छीना जा सकता है। एक कलेक्टर की कलम में इतनी ताकत क्या हम दे देंगे? विधानसभा में बैठे लोग कानून हम बनाते हैं, उस कानून का पालन करना अधिकारियों का काम है। यदि सरकार नहीं करा पाएगी तो सड़क पर उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेंगे, लेकिन इन्हें भूमिधरी राइट जिनका छीनने नहीं देंगे। जिस तरीके से बाजपुर के लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है और बाजपुर के लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, और आज निश्चित रूप से कांग्रेस बाजपुर के लोगों की पीड़ा को समझते हुए उनके साथ खड़ी है और आंदोलन जो बाजपुर के लोग चलाएंगे उसका पूरा साथ देने का काम करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो जेल भरने का भी हम काम करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार में सूबे का विकास पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। हुकूमत चलाना नहीं जानते, इनको जल्दी जनता विदा कर देगी कि जनता परेशान होती। आर्थिक मोर्चे पर फेल है, नियुक्त के मोर्चे फेल है, नौकरी देने में फेल है, उपनल के अधिकारी रोज निकाल रहे हैं, तनख्वाह नहीं बांट रहे हैं, सभी विकास के नाम पर है, गड्ढे ही गड्ढे हो रहे हैं, बचे हुए और हो जाएंगे साल भर में।
और रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर स्थित मेट्रोपोलिस मॉल में संचालित हो रहे 4 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी हुई। स्पा सेंटर्स में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई स्पा सेंटर संचालकों से जो संचालक थे मौके से फरार हो गए। जांच में पता चला कि कई स्पा सेंटर बगैर लाइसेंस के संचालित हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी स्पा सेंटर संचालकों का चालान किया है। साथ ही पुलिस को यह भी पता चला है कि मॉल में बड़ी संख्या में दिल्ली और फरीदाबाद की युवतियां काम कर रही हैं। एबीपी